सेना को ग्रीन सिग्नाल पर या ऊपर आम विस्तृत भाव आलोचना करबा जे ग्रीन सिग्नाल बा फ्री हैंड जेते सेना को दिया जाए से कौन हुए हम सहित जोड़ी होती एपीएस निम्बाड़िया अवसर प्राप्त आईजीबीपी मिस्टर निम्बाड़िया, स्वागत है आपका ओटीवी में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देगा, आतंकी को मिट्टी में मिलाएगा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पारा मिलिट्री को जब भी ऐसे कोई स्थिति आती है तो सामने क्यों रखा जाता है सर? ये इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? एपीएस निम्बाड़िया अवसर प्राप्त आईजीबीपी आम सहित जोड़ी होती निश्चित रूपे आम जानवा चाहबू जितेबले सेना को फ्री हैंड दिया जाए से कौन हुए। निम्बाड़िया सर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो करारा जवाब हम देने वाले हैं, जब भी जवाब देने के लिए जाएंगे तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन्हें सामने रखा जाता है। इसके पीछे का स्ट्रैटेजी क्या है? हेलो जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। जो आप मेरा नाम बोलेंगे रिटायर्ड वर्ड यूज कीजिएगा। जी बिल्कुल। आईजी रिटायर्ड। जी सर, मैं बोल चुकी हूँ सर। सर, मुझे ये जानना है कि पैरामिलिट्री को सामने क्यों रखा जाता है? ओके मैडम, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी देश की जो डिफेंस लाइन क्या है। जी। तो फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है हमारी डिफेंस फोर्सेज, जो कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी है। इस सेकंड डिफेंस में पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जिसमें हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल, ये सब चीजें हैं। तो मेन रोल जो फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों साथ साथ चलती हैं। यदि हमारी फर्स्ट लाइन देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहती है तो सेकंड लाइन उनका बैकअप प्लान करती है। जैसे कि सप्लाई लाइन हो गया, क्योंकि कोई भी जो वॉर होता है, जब कोई लड़ाई भी होती है किसी भी देश की, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है सप्लाई लाइन को मेंटेन करना। तो उसके लिए लॉजिस्टिक है, वाइटल इंस्टॉलेशन की सेफ्टी सिक्योरिटी, रोड्स के, ब्रिजेस की है, बिल्डिंग्स की है, कम्युनिकेशन टावर्स की है, केबल लाइन है। तो बहुत एक मल्टी एक्टिविटी चलती है, जिसका काम है पैरामिलिट्री फोर्सेस को आवश्यकता के मुताबिक हमारी जो फर्स्ट लाइन है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, जहां पर उनको आवश्यकता पड़ती है वो रिडिप्लॉय करते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं, सपोर्टिंग हैंड। इसके अलावा जी सर, जब भी ये कोई मतलब जैसे कि पूरी 3 सेना को हमने फ्री हैंड दिया, उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो पहले हमला किस सेना की तरफ से होती है? एयरफोर्स की तरफ से, नावी की तरफ से, आर्मी की तरफ से, या फिर सिचुएशन को देख के ही डिसीजन लिया जाता है? देखिए, हमारी नीति जो है देश की, हम पहले कभी आक्रमण नहीं करेंगे, ना आज तक क्या हमें, ये हमारी एक पॉलिसी है। तो काउंटर पार्टी या एनिमी कंट्री क्या यूज कर रहा है, कैसे वो हमारे पर आक्रमण कर रहा है, उसी को रिटेलिएट हम करेंगे। और इसके अलावा वॉर कोई भी एक स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं लिखा जाता, बट बिकॉज एक डे टू डे सिचुएशन पर जो है चीजें बदलती रहती हैं, उनका क्या आगे करना, हमें कैसे करना। बट जो आपका मेन क्वेश्चन था कि कैसे क्या पेनिट्रेशन होगा, क्या यूज होगा, तो वॉर के मैं बताना चाहूंगा कई स्टेजेस हैं। पहले हमारी सरकार ने बहुत पहले से चैनल शुरू कर दिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे सभी को बताना शुरू कर दिया है। डिप्लोमेट्स जो भी हैं वो अपनी पोजीशन ले रहे होंगे, जो अपना प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन है कि सबसे पहले क्या यूज होगा, तो सबसे पहले होता है कि जो उनके वाइटल इंस्टॉलेशन है, जो उनके बैकअप है, पहले उसको खत्म किया जाए जी। चाहे उनके ऑयल डंप हो, या सप्लाई लाइन हो, या ब्रिजेस हो, या बिल्डिंग्स हो, या कम्युनिकेशन टावर, कई चीजें होती है वॉर के अंदर। तो पहले फ्रंट लड़ाई तो एक नॉर्मल सी चीज होती है, असली लड़ाई तो देश के अंदर लड़ी जाती है। हम केवल लोग देखते हैं जो बॉर्डर मूवी आई थी कि फ्रंट लड़ाई, उससे पहले तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी होती है। तो ये तो एक बाद की चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि पहले डीप पेनिट्रेशन होगा, जहां भी होगा, किसी भी साइड से। जी सर, जैसे कि उरी के 10 दिन बाद हम लोग ने जो बदला लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा के बाद एरो स्ट्राइक हुआ था, तो अभी पहलगाम के बाद हम ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि कोई भी वार हो
ये किसी की भी इच्छा नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो स्ट्राइक हम करेंगे आतंकी के ऊपर, पाकिस्तान की सेना के ऊपर, ये क्या हो सकता है? मैडम, सबसे पहले बात, वार किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े, उठाएंगे। और हमारी सरकार का धर्म है अपने नागरिकों की रक्षा करना। और बॉम्बे अटैक के बाद ये पहला इंसिडेंट है कि सीलिंग जो बेचारे चिप्स खा रहे हमारे नागरिक, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो ये एक आम जनता वाली बात होगी ना। चलिए, पुलवामा का जो आप इससे पहले आपने जिक्र किया, जो हुआ था, हमारे सीआरपी के जो जवान शहीद हुए थे वो फोर्सेस के थे, या इंडियन आर्मी या एयरफोर्स पर अटैक किया वो हमारी फोर्सेस के थे। तो ये आज आप देखिएगा पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे साथ है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जिसमें सिविलियंस को किया गया। तो ये है मैम, और हमारा जो प्रयास होगा उनको एक अच्छे तरीके से, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक एक सोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को यदि कोई बीमारी है, यदि लगता है डॉक्टर को कि साहब उस पार्ट को हमने ऑपरेट कर दिया, नहीं हो रहा, तो फिर लास्ट होता है उसको काट देते हैं शरीर को, हिस्से को। तो मुझे लगता है कि शायद काटने का समय आ गया है। वो किस रूप में कटेगा, क्या कटेगा, वो तो कई चीजें होती जो हमारे जनरल्स बैठे हुए हैं और हमारी सरकार बैठी है, वो निर्णय लेगी क्या। लेकिन मेरा अपना मानना है कि समय आ गया काटने का। इंसान काटने की बात नहीं कह रहा, मैं देश को काटने की बात कर रहा हूँ। जी, जैसे कि अभी ये खबरें भी आ रही है कि एलओसी के पास की ओके, राधा में तो मिश्रा उच्चपद एग्जीक्यूटिव एडिटर मध्ये आमचं तो लगातार साहब, मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, ये मीडिया में आया है कि मोड, टारगेट और टाइमिंग ये तय करेगी हमारी सशस्त्र सेना। मेरी ये सवाल है कि अभी तक ये जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन क्या हम ये मान के चलें कि तैयारी कई दिनों से शुरू हो गई होगी? क्योंकि आज अगर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश का वो फ्री हैंड देते हैं, यानी कि कुछ तैयारियां अंदरूनी तौर पर चल रही होंगी अभी भी, चाहे वो मूवमेंट हो, डिप्लॉयमेंट हो या कुछ भी हो। देखिए साहब, सबसे पहली बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी सशस्त्र सेनाओं को कभी नहीं रोका है। तो फ्री हैंड वाली बात तो ये है, सिचुएशन के हिसाब से जवाब देती रही है हमारी सेना और आगे भी देती रहेंगी। तैयारी की बात है, 24/7/365 हमारी हमेशा तैयारी रहती है, तो तैयारी में कोई कमी नहीं है। हाँ, टारगेट जो है, उन टारगेट के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उसके हिसाब से हमारी तैयारियां बदलती रहती। तो तैयारी वाली बात है। अब फौज का मतलब ही क्या हुआ, फोर्सेस का मतलब ही क्या हुआ, हमेशा हम तो रेडीनेस पोजीशन में रहते ही है। बट जो हमारे टारगेट्स हैं, उनकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या, हमारा डेवलपमेंट क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा माइनर करेक्शन होते रहे। जी, और जिस पैमाने पर अभी एक के बाद एक मीटिंग्स हो रहे हैं, केवल प्रधानमंत्री आवास पर नहीं, इससे पहले भी आज दिन में ये देखने को मिला कि एमएचए में जो बैठक हुई थी वहां पर सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड्स थे वो गृह सचिव के साथ बैठक किए, और शाम को ये खबर आई कि प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। यानी कि हम ये मान के चलें कि इस बार ऐसा छोटा नहीं, एक कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन के लिए ये तैयारी चल रही है, और फ्री हैंड देना यही इंडिकेट करता है। देखिए, वॉर के समय कई चीज है, फ्री हैंड तो दे दिया है, तैयारी भी चल रही है, एक साइको वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है। तो कई चीजें होती है। हमारी सरकार की क्या मंशा है, क्या है, देखिए फ्रंट के ऊपर प्लानिंग नहीं चली, जो मैं समझ रहा हूँ, प्लानिंग हमारी अंदरूनी चल रही है। उसके वार के आफ्टर इफेक्ट क्या होगा उस पर बातचीत चल रही होगी। हमारे किस मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, हमारी हेल्थ सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारे अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब वार होती है तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी रिसोर्सेज वो पूरे डाइवर्ट उस तरफ हो जाते हैं। तो उससे हमारी जनता को क्या तकलीफ होनी है, वो उस पर भी विचार चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो मीटिंग पे मीटिंग है, मंत्रालय, गृह मंत्रालय या हमारे रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय आपस में कोऑर्डिनेशन में जो कर रहे हैं, वो अपने अपने विभाग के अपने अपने तरीके से उनके प्रोज एंड कॉन्स हर चीज पर बारीकी से काम चल रहा है। और साहब, आप ऐसा नहीं है। जी जी जी, ये हम कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार 5 दिन हो गए, सांबा हो गया, अखनूर हो गया, और डिफरेंट सेक्टर जो हैं, जहाँ के आप तो वहां पे काम कर चुके हैं, आईटीबीपी में थे आप, तो वहां पर लगातार इंटरमिटेंट फायरिंग हो रहा है और सीजफायर का वायलेशन किया जा रहा है। जब ऐसे एक मतलब न्यूज सामने आ रहा है, तो
तो पाकिस्तान की ओर से ये तो खलबली मची होगी। तो क्या हम ये मान के चलें कि ये जो सीजफायर वायलेशन हो रहा है ये चलता रहेगा, यार पाकिस्तान ऐसा कुछ रिएक्ट करेगा इसके चलते? देखिए, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से किया है। शिमला समझौते का उन्होंने मना किया, हम नहीं मानते, क्योंकि शिमला समझौते की हम बात करें तो उसमें मेन था कि हम एक दूसरे की इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, जो जहां है वहां पर रहेगा। तो लेकिन वो कागजों की बात है, पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं। तो हमेशा वो फायर करता रहा रुक रुक के, जैसे भी है। वो तो जब से हमारी वर्तमान सरकार आई है, जब से फ्री हैंड दिया, जब से वो शांत होकर बैठा हुआ है। नहीं तो इससे पहले 2014 के बाद आपको पता है कि रात भर हमारी सेना लगी रहती थी, वो भी दिवाली मनाते रहते थे। तो अभी भी शुरुआत उन्होंने की है, और हमारी जो सेना है, उर्दू में कहते हैं माकूल जवाब जो है वो दे रहे हैं, उससे ज्यादा दे रहे हैं। रहा सवाल खलबली का, मैंने भी मीडिया में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, पाकिस्तान आर्मी के 5000 लोगों ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। दूसरा सुनने में आया है कि जनरल मुनीर का परिवार वहां से पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, बिलावल भुट्टो का भी परिवार चला गया, मैंने भी मीडिया में सुना है। ये सब चीजें क्या इंडिकेट सर, क्या स्ट्रैटेजी ये भी हो सकता है निम्बाडिया सर जी कि सिर्फ मुनीर का खात्मा करना, क्योंकि अगर ये हो जाए तो वैसे भी आतंकी मिट्टी में मिल जाएंगे? देखिए, भस्मासुर जैसे होता है, मुनीर के खात्मे से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप इंडिविजुअल को खत्म कर सकते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को कैसे खत्म करें? राइट। तो समय आगे है उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर स्ट्राइक करना, और हमारी सरकार इस विषय में खूब विचार विमर्श कर रही होगी। मैं उतना सक्षम भी नहीं हूं कि क्या प्लानिंग होगी। हाँ, हम केवल एक गैस कर सकते हैं। तो मेरा विचार है कि इंडिविजुअल टारगेट नहीं हो सकता हमारी गवर्नमेंट का। इंडिविजुअल तो बहुत छोटी सी चीज है। पाकिस्तान के अंदर हमने कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसको खत्म करना है किसी के लिए भी, किसी भी देश के अंदर। तो मुझे लगता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव पर हमारा काम चल रहा होगा। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस टीटीपी, पाकिस्तान वर्सेस अगर देखा जाए बलूचिस्तान, और इसके अंदर भारत का हमला, क्या इस स्थिति में है पाकिस्तान कि वो सामना कर पाए? लेकिन हाँ, दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना का सपोर्ट भी है, जैसे कि P-15 मिसाइल चाइना ने दिया है पाकिस्तान को। देखिए, आपने बहुत एक लार्जर पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं ये कहूंगा पाकिस्तान इस वक्त सैंडविच बना हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान हो गया, एक तरफ जो है BLA हो गया, इधर इंडिया हो गया। तो दोनों तरफ से प्रेशर लग सकता है। एज कंसर्न विद चाइना, बिकॉज ऑफ द कैरी पॉलिसी ऑफ US प्रेसिडेंट, तो मुझे लगता नहीं कि चाइना इतना कुछ ज्यादा कर पाए, क्योंकि उसको चाइना ने कुछ दिनों पहले कहा था लेट ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। चाइना पाकिस्तान के गठबंधन के ऊपर भी मेरा एक प्रहार होना सवाल है चाहिए। कि ये जैसा अभी सभी देशवासी ये जानना चाहते हैं, और जहां तक हम ये मान के चले तो शायद पाकिस्तानी मीडिया भी ये देख रहा होगा कि इंडिया में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, भारत की सरकार, मोदी जी क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से आज डेवलपमेंट, आपने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी चलता रहता है। आज जैसे बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर, उसके बाद ये उसका वीडियो जारी किया गया और सामने ये खबर आया है प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया है और मोड, टारगेट, टाइमिंग ये तय करेगी हमारी सशस्त्र सेना। इसे आप कैसे मानते हैं कि ये खबर सामने आना, ये वीडियो सामने आना, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, दबाव बनाने के लिए है पाकिस्तान के? हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में हम अपना भारत और पाकिस्तान को यदि कंपेयर करें, पाकिस्तान में पैनिक बटन दबा हुआ है। हमारे यहाँ कोई पैनिक बटन नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मीटिंग कर रहे हैं, मन की बात भी कर रहे हैं, और राष्ट्रपति महोदय ने भी अवार्ड भी दिए हैं। तो हमारे रूटीन काम में बिल्कुल चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई पैनिक नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसा हाथी होता है ना, हाथी अपना मस्त चाल चलता रहता है। तो हमारी पूरी पॉलिसी, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी बिल्कुल शांत है, ठीक है। और जब वार करेंगे, जब भी समय आएगा, अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो उसके लिए समय वाली बात नहीं है। बात है कि अभी आफ्टर वार इफेक्ट, उस पर मुझे लग रहा है ज्यादा चिंतन चल रहा होगा। जी,
और जैसे हम लास्ट वेडनेसडे को देखे थे कि 23 तारीख को कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी बैठक हुई थी, उसके बाद उसके जो निर्णय लिए गए वो मीडिया के सामने लाए गए कि इन 5 पॉइंट्स पर डिसीजन लिए गए। लेकिन कल की जो बैठक होने वाली है कैबिनेट सिक्योरिटी की, वो पर्टिकुलरली मिलिट्री एक्शन को लेकर है। क्या मिलिट्री एक्शन को लेकर जो तय किया जाता है वो मीडिया के सामने लाया जाता है? इसे हम, क्योंकि पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या होने एग्जैक्टली होने वाला है। कई सारी खुफिया बातें जो डिफेंस को लेकर है वो अंदरूनी रहे तो तभी अच्छा है। जी, कल आप केवल सीसीएस की बात करें, पर मैं बोल रहा हूँ 2 और खास मीटिंग है कल, जैसे मैंने मीडिया में भी देखा है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी है, उसका पॉलिटिक्स का भी है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर में भी है, उसमें हर मंत्रालय का है। तो 3 मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वही जो मैं आपसे पहले ही बोल रहा था कि आफ्टर वॉर के इम्पैक्ट के ऊपर मीटिंग होनी कल। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि उसमें आरबीआई के गवर्नर साहब भी बैठेंगे, हमारी उस पर मॉनेटरी की क्या पॉलिसी में देश में जो है क्या असर पड़ेगा, महंगाई कितनी होगी, जो इकोनॉमिक्स की जो बातें चलती हैं, महंगाई, सस्ता, ये सब चीजें, मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होना है। तो कल 3 मीटिंग है। कल की मीटिंग दिशा और दशा तय करेंगी, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन आएगी मीडिया के द्वारा जो सरकार चाहेगी। पर मेरा मानना है कल की जो 3 मीटिंग्स हैं वो आगे के लिए दिशा और दशा, मेरे दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन एंड कंडीशन, दोनों कल डिसाइड होंगे। ओके, टिके अटकाइବାକୁ ଚାହିଁବି ଓଟିଭିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏଡିଟର ରାଧାମାଧବ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପିଏସ୍ ନିମ୍ବାଡ଼ିଆ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଜିବିପିର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ସେନାକୁ ଦେଲେ ପିଏମ୍ ଏବଂ 3 ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ହାତ ଏବେ ଖୋଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣା ସମୟ ସେମାନେ ହିଁ ବାଛିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ହେବ ଟାର୍ଗେଟ